हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, निम्न में से अधिक अम्लीय है। तो बच्चों हमें चार विकल्प दिए, H2O, C6H5OH यानी फिनोल, C2H5OH और यहाँ पर CH3OCH3। तो चलिए बच्चों मुख्य अवधारणा की बात करें इस प्रश्न की। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा होगी मुख्य अवधारणा। तो बच्चों मुख्य अवधारणा में बात करें, जो अम्लीय गुण होता है, अम्लीय गुण ये सीधे समानुपाती होता है इलेक्ट्रॉन ऋणात्मकता के। तो बच्चों सीधे इलेक्ट्रॉन ऋणात्मकता के समानुपाती होता है, या फिर हम कह सकते हैं जिसकी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर होगी, इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता जिसकी अधिक होगी, वो ज्यादा यहाँ पर अम्लीय होगा। इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता। या बच्चों हम बात करें, ये समानुपाती होता है -I-M वालों के, और विक्रमानुपाती होता है +H +I और +M वालों के। तो बच्चों मुख्य अवधारणा के आधार पर हम सभी विकल्पों को देखते हैं। तो विकल्प नंबर 1 है हमारे पास H2O। विकल्प नंबर 2 है बच्चों हमारे पास फिनोल। और विकल्प नंबर 3 है बच्चों हमारे पास इथेनॉल C2H5OH। और विकल्प नंबर 4 है हमारे पास बच्चों CH3OCH3। तो बच्चों अम्लीय गुण देखने के लिए हम एक और तरीका अप्लाई कर सकते हैं कि बच्चों अम्लीय गुण उनका अधिक होता है जब H+ निकलने के पश्चात, अम्लीय गुण के बारे में अपन एक और बात कर सकते हैं बच्चों, H+ निकलने के पश्चात जिस परमाणु पर यानी पश्चात नेगेटिव ऋणात्मक आवेश का स्थायित्व देखेंगे बच्चों। स्थायित्व, तो बच्चों ये स्थायित्व जितना अधिक होगा उतनी ही अम्लीयता अधिक होगी बच्चों। उतना ही अम्लीय होगा। जितना ज़्यादा स्थायित्व होगा उतना ज़्यादा ही वो अम्लीय होगा। तो चलिए बच्चों इस प्रश्न की बात करते हैं, इन विकल्पों को देखते हैं। तो विकल्प नंबर H2O में अगर हम बात करें, H2O को सबसे पहले इनका नामांकन कर देते हैं। ये विकल्प नंबर A था हमारे पास, विकल्प नंबर ये B था, विकल्प नंबर ये C था, और विकल्प नंबर D था। तो बच्चों अगर इनकी बात करें तो जैसे यहाँ से H+ निकलेगा, अगर ये अम्लीय है तो यहाँ से H+ निकलेगा और यहाँ पर नेगेटिव आएगा। और यहाँ पर बात करें तो यहाँ H+ निकलेगा, यहाँ नेगेटिव आएगा, यहाँ H+ निकलेगा, यहाँ नेगेटिव आएगा, और यहाँ पर बच्चों यहाँ पर H+ ही नहीं है, यहाँ पर सिर्फ लोन पेयर है। तो बच्चों ये अम्लीय तो बिल्कुल नहीं होगा, ये बिल्कुल भी अम्लीय नहीं होगा, बल्कि ये बच्चों ये क्या है, अतः ये बल्कि ये बच्चों दुर्बल क्षारीय है, बच्चों ये तो बिल्कुल कम अम्लीय होगा, क्योंकि ये तो क्षारीय गुण दर्शाता है, ये लोन पेयर डोनेट करेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन युग्म देगा, अतः बच्चों क्या होगा, क्षारीय होगा। तो बच्चों डी तो बिल्कुल ही सबसे कम अम्लीय होगा। बात करें इन तीन विकल्पों की, तो इन तीन विकल्पों में H2O की बात करें तो यहाँ पर H+ की पावर देखते हैं। ये H+ क्या होता है बच्चों, इसकी कोई भी पावर नहीं होती, तो ये नेगेटिव O पर ऐसा का ऐसा रहेगा। अब बात करें इसकी B की, तो B में बच्चों ये जो फिनाइल है, बेंजाइल रिंग जो भी है, फिनाइल रिंग, तो इस फिनाइल रिंग की पावर की बात करें तो ये कैसी पावर की होगी बच्चों, इसमें रेजोनेंस हो रहा है, तो ये कैसी पावर की होगी, -M पावर की। तो बच्चों ये -M पावर की है, तो इस रिंग से ये इस ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करेगी और इलेक्ट्रॉन का स्थायित्व बढ़ाएगी। तो बच्चों ये इलेक्ट्रॉन जो O पे नेगेटिव चार्ज है, ये रिंग पे जाएगा और यहाँ पर पूरी रिंग में फैल जाएगा, और ये अनुनाद दर्शाता है। तो ये यहाँ पर अनुनाद होता है, तो यहाँ क्या होता है बच्चों, अनुनाद होता है, यहाँ पर अनुनाद होता है बच्चों, ये अनुनाद होगा, यहाँ अनुनाद होगा, यहाँ अनुनाद के कारण नेगेटिव आवेश अधिक स्थायी होता है बच्चों, अधिक स्थायी
तो बच्चों इसका अम्लीय गुण भी अधिक होगा, अतः यह अधिक अम्लीय होगा, अधिक अम्लीय होगा। तो बच्चों अगर हम यहाँ पर बात करें एथेनॉल की, तो एथेनॉल की बात करें तो बच्चों एथेनॉल की पावर यहाँ पर क्या है बच्चों, ये प्लस आई पावर दर्शाता है, प्लस आई। तो जैसे कि बच्चों मुख्य अवधारणा के आधार पर हम कह सकते हैं कि अम्लीय गुण प्लस आई पावर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये तो बच्चों और कम अम्लीय होगा, ये बी से कम अम्लीय होगा, ये जल से कम अम्लीय होगा। तो ये तो बिल्कुल कम अम्लीय होगा, डी तो बिल्कुल कम अम्लीय होगा। यहाँ पर इसकी प्लस एच पावर है C2H5 की, जिसके कारण नेगेटिव के स्थायित्व को कम करेगा। तो यहाँ पर प्लस आई पावर के कारण, प्लस आई शक्ति के कारण नेगेटिव आवेश कम स्थायी। तो बच्चों इसके क्रम का बात करें तो यहाँ पर इसके अम्लीयता का क्रम की बात करें तो यहाँ अम्लीयता का क्रम, अम्लीयता का क्रम। तो बच्चों यहाँ अम्लीयता के क्रम की बात करें तो अम्लीयता का क्रम क्या होगा, सबसे अधिक अम्लीय बच्चों कौन सा होगा, बी, जो कि फिनोल है। फिनोल सबसे अधिक अम्लीय होगा। और उसके बाद अम्लीय होगा बच्चों जल से कम नहीं सर बच्चों, सबसे ज़्यादा अम्लीय होगा यहाँ पर फिनोल, उससे कम अम्लीय होगा बच्चों जल, फिर उससे कम अम्लीय होगा बच्चों इथेनॉल, और सबसे कम अम्लीय होगा बच्चों डी सबसे कम अम्लीय होगा बच्चों। तो ए और सी जल और इथेनॉल की अम्लीयता की बात करें तो बच्चों यहाँ पर हाइड्रोजन है। अब हाइड्रोजन का कोई प्रभाव नहीं होता, तो नेगेटिव की चार्ज की स्टेबिलिटी को नहीं छेड़ता, इसके स्थायित्व को नहीं छेड़ता, बल्कि C2H5 प्लस आई पावर दर्शाता है, इसके कारण नेगेटिव के स्थायित्व कम करता है। इसी कारण हम कह सकते हैं कि जो जल होता है वो इथेनॉल से अधिक अम्लीय होता है। तो बच्चों संपूर्ण क्रम था इसका अम्लीयता का, जिसमें बी सबसे ज़्यादा अम्लीय है, यानी ये जो हमारा फिनोल है ये सबसे ज़्यादा अम्लीय होगा इसमें, और यही हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।